1 साल की नौकरी में भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन जो 3 वजहें मैं बताने जा रहा हूँ, उसकी वजह से आपकी ग्रेच्युटी पूरी तरह डिनाई और रिजेक्ट भी हो सकती है। अब ग्रेच्युटी सिर्फ़ 1 साल की नौकरी में भी मिल जाएगी, नए लेबर कोड के बाद लोग खुश थे। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सेव ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ग्रेच्युटी एम्प्लॉयी का हक है। ये सिर्फ पैसे का फायदा नहीं, ये आपके सालों की मेहनत का सम्मान है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय को उसकी लगातार 5 साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी मिलनी ही चाहिए। लेकिन 2025 में नए लेबर कोड के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब सिर्फ परमानेंट नहीं बल्कि फिक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी पा सकते हैं। यानी 1 साल भी आपने नौकरी निभाई और एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर आता है तो आप एलिजिबल हैं। ये बदलाव लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बहुत लोग ये मान बैठे हैं कि अब तो 1 साल काम किया है और ग्रेच्युटी मिल जाएगी। लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब गारंटी नहीं होता। एम्प्लॉयर आपकी कंटिन्यूअस सर्विस, आपका कंडक्ट रिकॉर्ड और एस्टैब्लिशमेंट पर ग्रेच्युटी लागू होता भी है या नहीं, इन सब आधारों पर ग्रेच्युटी अप्रूव या डिनाई कर सकता है। आप एलिजिबिलिटी पूरी कीजिए, लेकिन एम्प्लॉयर फिर भी ग्रेच्युटी ना दे और ये कानूनन संभव भी है अगर 3 कंडीशन लागू हो। और इन्हीं कंडीशन को समझना सबसे जरूरी है क्योंकि यही आपकी पूरी कमाई को खतरे में डाल सकती है। ग्रेच्युटी मिलना अधिकार है, लेकिन ग्रेच्युटी खोना बहुत आसान है अगर आपको ये 3 नियम नहीं पता। अगर एम्प्लॉयर ये साबित कर दे कि एम्प्लॉय ने गंभीर मिसकंडक्ट किया है, मॉरल टर्पिट्यूड यानी नैतिक अपराध किया है, प्रॉपर्टी डैमेज या लॉस कॉज किया या मिसकंडक्ट की वजह से टर्मिनेशन हुआ, तो कंपनी को पूरा अधिकार है ग्रेच्युटी को आंशिक या पूर्ण रूप से डिनाई करने का। ये सिर्फ कानून नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी वैलिडेटेड है। मतलब अगर आखिरी दौर में आपका डिस्प्यूट हुआ, टर्मिनेशन हुआ या एम्प्लॉयर ने चार्जशीट, इंक्वायरी रिपोर्ट दिखा दी, तो आपकी सालों की ग्रेच्युटी रिस्क में पड़ सकती है। दूसरी सबसे कॉमन वजह है कंटिन्यूअस सर्विस का टूट जाना। कानून यानी लॉ के हिसाब से कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब है एम्प्लॉय ने बिना बड़े ब्रेक के सेवा दी है। अगर बीच में अनऑथराइज लीव, एब्सकॉन्डिंग, सर्विस ब्रेक, रेजिग्नेशन प्लस रिजॉइनिंग या कॉन्ट्रैक्ट में गैप आया, तो एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी डिनाई कर सकता है यह कहकर कि कंटिन्यूअस सर्विस पूरी नहीं हुई। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए भी यह बेहद क्रिटिकल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का था लेकिन एक्चुअल काम 10-11 महीने ही हुआ, तो टेक्निकली कंटिन्यूअस सर्विस पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए पेपर वर्क साफ होना चाहिए। अटेंडेंस, अपॉइंटमेंट लेटर्स, एक्सटेंशन लेटर्स और सैलरी स्लिप्स सबका रिकॉर्ड संभाल कर रखें। तीसरी और कम वो बात जो कम लोग जानते हैं, एम्प्लॉयर या एस्टैब्लिशमेंट का स्वयं ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में ना आना। कानून केवल उन संस्थाओं पर लागू होता है जो एक निश्चित कर्मचारी संख्या या बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आउटसोर्सिंग वेंडर है, छोटी संस्था है या लेबर लॉ कवरेज में प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनका स्टैंड हो सकता है हमारे यहाँ ग्रेच्युटी एक्ट लागू ही नहीं होता। ये उनका कहना हो सकता है। इस स्थिति में एम्प्लॉय एलिजिबल होते हुए भी अमाउंट नहीं मिलता क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड ही नहीं है। इसलिए ज्वाइनिंग के समय ही एचआर से पूछना जरूरी है, क्या आपकी कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर आती है? अगर हाँ, रिटर्न में ले लें, अगर नहीं, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग एडजस्ट कर लें। नए लेबर कोड के आने के बाद मीडिया में सिर्फ वो हेडलाइन वायरल हुई, अब सिर्फ 1 साल में भी ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी ये प्रोविजन पूर्ण रूप से नोटिफाई नहीं हुआ है और लागू होने के बाद भी मल्टीपल कंडीशंस होंगी जैसे एम्प्लॉयर कवरेज, कंटिन्यूअस सर्विस और मिसकंडक्ट रिलेटेड क्लॉजेस। यानी 1 साल में ग्रेच्युटी मिल सकती है लेकिन मिलेगी जरूर, ऐसा सोचना गलत है। ये नया कोड फ्लेक्सिबिलिटी देता है, गारंटी नहीं। हमेशा जॉब रिकॉर्ड साफ रखें, अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सटेंशन लेटर, सैलरी स्लिप्स, अटेंडेंस और लीव रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। मिसकंडक्ट या डिसिप्लिनरी इश्यूज से जितना हो सके बचें। एग्जिट के समय ग्रेच्युटी सेटलमेंट का रिटर्न रिक्वेस्ट दें। एचआर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ कर लें। कभी भी ग्रेच्युटी क्लेम वर्बली ना छोड़ें, रिटर्न में फाइल करें। और सबसे जरूरी बात,
अपनी सर्विस कंटिन्यूटी प्रूव करने वाले सभी डॉक्यूमेंट सेफ रखें, यही आपके हक की सबसे बड़ी ढाल है, सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, ग्रेच्युटी आपका हक है, लेकिन 3 कंडीशन इसे छीन सकती हैं: मिसकंडक्ट, सर्विस ब्रेक और एम्प्लॉयर कवरेज। आपका हक आपको तभी मिलेगा जब आप इन्फॉर्म्ड होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे और आपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट मजबूत रखे होंगे। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ग्रेच्युटी के नए नियमों की ये पूरी और साफ समझ मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सेव जरूर कीजिएगा, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। किसी भी लीगल या फाइनेंशियल डिसीजन से पहले डॉक्यूमेंट्स देखें और ज़रूरत हो तो किसी क्वालिफाइड लेबर लॉ एक्सपर्ट या सीए से सलाह ज़रूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।